हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सौरभ इंग्लिश स्टडी चैनल में। कल का ऑफ रहा था, इससे पहले हमने बात की थी रेनेसां पीरियड के थॉमस व्याट के बारे में। थॉमस व्याट क्यों फेमस थे? क्योंकि थॉमस व्याट ने इटली की यात्रा की थी। वहाँ पर उन्होंने एक इटालियन पोइट थे पेट्रार्क, उससे प्रभावित होकर पेट्रार्कन सोनेट को अंग्रेजी साहित्य में पेश किया था, इसलिए थॉमस व्याट को जाना जाता है। और पेट्रार्कन सोनेट के अपन ने स्ट्रक्चर पर देखा ही था। 8 पंक्तियों का ऑक्टेव होता है और 6 पंक्तियों का सेस्टेट होता था। आज हम बात करेंगे हेनरी हावर्ड, जिसे अर्ल ऑफ सर्रे कहा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। हेनरी हावर्ड, जिन्हें अर्ल ऑफ सर्रे के नाम से जाना जाता है, यह एक इंग्लिश पोइट और कुलीन थे। इनका जन्म 1517 में हुआ और 1547 में राजद्रोह के आरोप में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये थॉमस व्याट के समकालीन थे और अंग्रेजी रेनेसां पोइम के विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता इन्हें माना जाता था। डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक वर्स। सर्रे इज credited as one of the first English poet to experiment with blank verse, a form of unrhymed iambic pentameter. This innovation was monumental. सर्रे ने अंग्रेजी साहित्य में ब्लैंक वर्स की शुरुआत की थी। सर्रे ने अंग्रेजी साहित्य में ब्लैंक वर्स की शुरुआत की थी, जो बिना तुकबंदी अनराइम्ड के आयम्बिक पेंटामीटर पर आधारित है। मतलब बिना कोई इसके राइम ही नहीं थी, बिना तुकबंदी के इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर पर इस ब्लैंक वर्ड्स को जाना जाता था। एज इट लेटर बिकम ए dominant form in English drama and poetry, notably used by Shakespeare and Milton. Surrey translation of Virgil and it is an early example of this form in English. यह नवाचार बाद में शेक्सपियर और मिल्टन जैसे कवियों द्वारा नाटकों और महाकाव्यों में व्यापक रूप से इन्हें उपयोग किया गया था, जिसने अंग्रेजी कविता और नाटकों को बदल दिया था। सर्रे द्वारा वर्जिल एनिट का ट्रांसलेशन के रूप में ब्लैंक वर्स का उपयोग अंग्रेजी भाषा में इसका पहला एग्जाम्पल है। Petrarchan influences and the sonnet. Alongside his contemporary Sir Thomas Wyatt, Surrey introduced the Petrarchan sonnet to English literature. सर्रे ने अपने समकालीन जो कवि थे थॉमस व्याट के साथ मिलकर पेट्रार्कन सोनेट को अंग्रेजी साहित्य में पेश किया था और इन्हें ब्लैंक वर्ड्स का सर्वप्रथम उपयोग सर हेनरी हावर्ड ने किया था। However, Surrey modified the Italian structure to create the English or Shakespearean sonnet, characterized by its rhyme scheme AB AB CD CD EF EF GG and final rhyming couplet. हालांकि सर्रे ने अंग्रेजी साहित्य सोनेट बनाने के लिए इतालवी संरचना को संशोधित किया, जिसकी विशेषता इसकी तुकबंदी जो कि अनराइम्ड थी और अंतिम राइम कपलेट है। दिस स्ट्रक्चर अलो फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बिकम ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। यह संरचना अधिक लचीली थी और अंग्रेजी साहित्य में प्रमुख बन गई, जिसके बाद में शेक्सपियर ने इसे लोकप्रिय बनाया था। साहित्यिक विरासत। सर्रे पोइम वेयर posthumously published in Total Miscellany 1557, a landmark anthology that introduced Renaissance poetry to a wider audience. सर्रे की कविताएं मरणोपरांत 1557 में टोटल्स मिसेलेनी सॉन्ग एंड सोनेट में प्रकाशित हुई, जो रेनेसां पोइम का पहला प्रिंटेड संकलन था। इस संकलन ने व्याट और सर्रे की पोइम को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया
और रेनेसां पोइम को लोकप्रिय बनाया था। हिज इनोवेशन इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ पोइट्स फ्रॉम एडमंड स्पेंसर टू जॉन डन। इनके नवाचारों ने एडमंड स्पेंसर, जॉन डन और शेक्सपियर जैसे कवियों को प्रभावित करने का काम किया था। एंथोलॉजी होता है कलेक्शन ऑफ पोइम्स। इनकी थी टोटल मिसेलेनी 1557 में आई थी। इसकी ऑफिशियली टाइटल सॉन्ग एंड सोनेट इज रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। आधिकारिक तौर पर शीर्षक था इसका सॉन्ग एंड सोनेट को इंग्लिश पोइट्री के पहले प्रिंटेड संकलन के रूप में मान्यता इन्हें दी गई थी। पब्लिश इन 1557 बाय रिचर्ड टॉटल इन लंदन, दिस कलेक्शन प्लेड ए पिवोटल रोल इन शेपिंग इंग्लिश रेनेसां लिटरेचर। इसे रिचर्ड टॉटले द्वारा 1557 में लंदन में प्रकाशित किया गया है। इसने अंग्रेजी साहित्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज हो गया हेनरी ओवर का अर्ल ऑफ सर्रे। तो सर्रे ने ही इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्ड्स की शुरुआत की थी और बाद में इसे आगे बढ़ाया था शेक्सपियर जैसे पोइट्स ने। तो यह बिना तुकबंदी का आयम्बिक पेंटामीटर पर बेस्ड था। तो आज हमने बात कर ली अर्ल ऑफ सर्रे के बारे में। कल हम बात करेंगे थॉमस सैकविले के बारे में। तो आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? आपके लिए खुशखबरी है कि जो EMRS की TGT इंग्लिश की वैकेंसी थी वो आउट हो गई है। 23 सितंबर से उसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो ये लिटरेचर का जो भी अपन पढ़ा रहे हैं वो उसमें पूरा का पूरा काम आने वाला है और ये नोट्स उसमें बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो साथ में देख लीजिएगा, मैंने अभी राजस्थान जीके के लिए तो 1 मिनट का एक एपिसोड स्टार्ट किया है जो कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।